7 साल की बच्ची होती है जो अपना ही एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालती है। उस वीडियो में वो कहती है कि जो मेरे बड़े पापा हैं वो मेरे साथ कुछ गलत करते हैं। जब ये बातें मैंने अपनी दादी से बताई तो दादी ने मेरी बातों को ना समझकर वो मुझे ही डांटती है, पीटती है, कहती है फालतू बकवास मत किया कर। दादी मेरी बातों को नहीं समझती, इस कारण मैंने ये सब बातें अपनी बुआ जी से बताई। बुआ जी भी वही सब करती है जो दादी ने किया, वो भी मुझे डांटती है, पीटती है। घर में कोई भी मेरी बात को सुनना व समझना नहीं चाहता। इसी वजह से मैं ये वीडियो बनाई। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और ट्रेंड करने लगता है। पूरे देश के अंदर, आसपास के इलाकों में, हर जगह इसी बच्ची की बात हो रही है। इस जुर्म की गूंज इतनी फैल जाती है, पुलिस तक भी पहुंच जाती है। पुलिस तुरंत इस केस पर कार्रवाई करती है और उस 7 साल की बच्ची के घर पर पहुंचती है। उस 7 साल की बच्ची के घर पहुंचकर पुलिस बच्ची के बड़े पापा, दादी व बुआ जी तीनों को गिरफ्तार करती है और उन्हें कोर्ट में पेश करती है। अदालत उन्हें सजा सुनाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कुछ समय बीता ही था कि एक खबर सामने आती है, दिल दहला देने वाली। जिस 7 साल की बच्ची ने सोशल मीडिया पे अपना एक वीडियो डाला था, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। किसी ने उसका कत्ल कर दिया बड़ी ही बेरहमी के साथ, जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज जो सच्ची घटना मैं आपके सामने लेकर आया हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक इलाका लगता है, कोतवाली केसरबाग। और कोतवाली केसरबाग का ही एक इलाका लगता है खंडारी बाजार। यहाँ पर एक अपार्टमेंट होता है। इस अपार्टमेंट से 14-15 जुलाई की 2025 की रात लगभग 3:30 बजे पुलिस को कॉल जाता है और बताया जाता है कि एक 7 साल की बच्ची का किसी ने कत्ल कर दिया है। पुलिस जैसे ही ये खबर सुनती है, तुरंत पुलिस अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने पर पुलिस बच्ची के शव को देखती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। मौके पर जो औरत थी वो रो रही थी, बिलक रही थी, कह रही थी मुझे न्याय चाहिए, मुझे किसी भी तरीके से न्याय चाहिए। वो कहती है कि मैं उस 7 साल की बच्ची की माँ हूँ और वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि मुझे मेरी बच्ची के लिए न्याय चाहिए। पुलिस वाले उसे तसल्ली देते हैं और उसे समझाते हैं कि आपको बिल्कुल न्याय मिलेगा, आप सब्र रखिए। तब तक के लिए हम आपकी बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और आप कुछ औपचारिकताएं हैं उनके लिए आप हमारे साथ थाने चलिए। वहीं पर उस औरत के साथ एक युवक होता है जिसका नाम था उदित जायसवाल। ये उदित जायसवाल वहीं के आसपास का इलाका है, उदयगंज, वहां का रहने वाला है। पुलिस उसे भी कहती है कि आपको भी थाने चलना होगा। तो उदित जायसवाल भी थाने चलने के लिए तैयार हो जाता है। पुलिस उदित जायसवाल और जो औरत बच्ची की माँ होती है, उसका नाम रोशनी होता है, उन दोनों को अपने साथ थाने ले आती है और जो औपचारिकताएं थी उन्हें पूरी करती है और उनसे पूछताछ करती है कि ये घटना कैसे क्या हुआ। बच्ची की जो माँ होती है रोशनी, वो कहती है कि सर मेरी बच्ची रात को सही सलामत सोई थी और जब मेरी सुबह 3 बजे के आसपास मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखती हूँ कि मेरी बच्ची की सांसें नहीं चल रही और वह मर चुकी है। तभी मैंने देखा कि कोई एक आदमी, जिसके लिए वो कहती है कि वो बच्ची का पिता है, जिसका नाम शाहरुख है,
कि वो इसी अपार्टमेंट से मैंने उसे भगते हुए देखा है और वो यहाँ से कूद कर भाग गया। पुलिस जब ये सब बातें सुनती है तो वो बिना किसी देरी के तुरंत रोशनी का जो शौहर होता है शाहरुख, उसे गिरफ्तार करती है। शाहरुख को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। शाहरुख कुछ भी नहीं बता पाता। पुलिस उस पे और सख्ती करती है। पुलिस की सख्ती करने के ऊपर शाहरुख कहता है कि सर, मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है, जो कुछ पता है वो इसे ही पता है, क्योंकि 25 मई से मैं इस रोशनी के साथ नहीं रह रहा हूं, क्योंकि ये मुझे मालूम था कि ये मुझे किसी न किसी तरीके से, ये मुझे कहती थी कि मैं तुझे किसी न किसी तरीके से फंसा दूंगी, और मुझे यकीन था कि ये मुझे किसी न किसी तरीके से किसी चीज में फंसाएगी। इस वजह से 25 मई से मैं इसके साथ नहीं रह रहा हूं। तब से ये अकेली ही रहती है, और इसने जो कुछ किया है, जो कुछ षड्यंत्र रचा है, ये सब मुझे फंसाने के लिए रचा है। तो सर, मेरा निवेदन है कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, आपको जो कुछ पता करना है वो इसी से पता करें, इसी को सब कुछ पता है। इन सब बातों को पुलिस गहराई से सुनती है और समझती है, और भी कुछ शाहरुख बताता है उनके बारे में। ये सब बातें सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि जो कुछ हुआ है उसमें, उसके बारे में रोशनी को सब कुछ पता है। उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ऐसी चौंकाने वाली आती है जिसे सुनकर रूह कांप जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता है कि जो बच्ची की मौत हुई है वो 36 से 48 घंटे पहले हुई है, और बच्ची के शव में बड़ी मात्रा में कीड़े पड़ चुके हैं। पुलिस जैसे ही इस रिपोर्ट को पढ़ती है और सुनती है, पुलिस का दिल दहल जाता है। पुलिस की शक की सुई तुरंत रोशनी के ऊपर जाती है, और जो शक की सुई थी इतनी गहरी हो गई, क्योंकि रोशनी का जो बयान था और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई उसमें रात दिन का फर्क था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कहती है कि बच्ची की मौत 36 से 48 घंटे पहले हुई है, लेकिन रोशनी कह रही थी कि मेरी बच्ची तो रात को सही सलामत सोई, और सुबह 3 बजे के आसपास जब मेरी आंखें खुली तब मैंने देखा कि उसकी मौत हो चुकी है। पुलिस को यहीं से पूरा यकीन हो गया था कि जो इस घटनाक्रम में, इस मौत के पीछे रोशनी का ही हाथ है। अब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है रोशनी से, और उससे कहती है कि आपने इस हत्याकांड के बारे में इतनी लेट से जानकारी कैसे दी। रोशनी कहती है कि नहीं सर, मैं तो झूठ नहीं बोल रही, मैंने यही सब हुआ कि मेरी बच्ची रात को सही सलामत सो गई थी, और सुबह 3 बजे मेरी आंखें खुली तो वो मर चुकी थी। अब रोशनी के साथ में जो एक युवक था, उदित जायसवाल, पुलिस उसको भी पूछताछ के लिए बैठाती है और उससे भी सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन उदित जायसवाल पुलिस के सवालों के सामने ज्यादा समय टिक नहीं पाता और वो घबरा जाता है। उदित जायसवाल के घबराने पर वो सब कबूल करने लगता है। वो कहने लगता है कि हाँ सर, ये जो कुछ हुआ है इसके अंदर उन दोनों का ही हाथ है। उदित जायसवाल और रोशनी, जो बच्ची की माँ है, इन दोनों का ही इस पूरे हत्याकांड में हाथ है। वो इस चीज को कबूल करता है। कबूल करने पर पुलिस अब उससे गहराई से पूछताछ करती है। तब उदित जायसवाल बताने लगता है कि हाँ सर, घटनाक्रम 13 जुलाई 2025 के दिन रोशनी और उदित जायसवाल दोनों शारीरिक संबंध बना रहे थे, बिल्कुल न्यूड अवस्था में। उनका यही काम था, दिल्ली का यही काम था उनका। वो दोनों नशा करते थे और शारीरिक संबंध बनाते थे, मौज मस्ती करते थे, बाहर जाना, घूमना फिरना, यही सब करते थे। लेकिन 13 जुलाई को
13 जुलाई को जब वो लोग इस अवस्था में, नूड अवस्था में शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसी वक्त वहां वो 7 साल की बच्ची आ जाती है और वो बच्ची छुप कर देखती है कि उसकी जो माँ है वो क्या कर रही है। जब रोशनी और उदित जायसवाल ये सब करने के बाद कपड़े उपड़े पहनकर वो देखते हैं कि उनकी जो रोशनी की जो बेटी है 7 साल की, वह एक कोने में छिपी हुई है और यह सब देख रही है। तो रोशनी अपनी बेटी के पास जाती है और उससे बात करती है। जब रोशनी उससे बात करती है तो 7 साल की बेटी कहती है कि माँ, जो तुम ये सब कर रही हो, अब्बू को आने दो, मैं उन्हें ये सब बताऊंगी। ये सुनकर रोशनी को झटका लगता है और रोशनी अपनी बच्ची को समझाती है कि नहीं बेटी, ये सब बातें कहने की नहीं होती, तू ये सब बातें किसी से मत कहना, ना ही तेरे अब्बू से, ना ही किसी और को। उसे रोशनी खूब समझाती है, लेकिन वो 7 साल की बच्ची ने हट पकड़ रखा था कि नहीं, जब भी अब्बू आएंगे मैं ये सब बातें उन्हें बताऊंगी, आप जो कर रही हैं मैं सब बताऊंगी। इसी के चलते रोशनी को गुस्सा आ जाता है और रोशनी को गुस्सा ऐसा आता है कि उस 7 साल की बच्ची को उठा उठा के पटकती है, मारने लगती है, पीटने लगती है। जब वो बच्ची फर्श पे गिर जाती है तो रोशनी उसके ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ही रोशनी उसके ऊपर चढ़ती है तो बच्ची की चीखें निकल जाती हैं। पास में खड़ा उदित तुरंत उस बच्ची के मुंह को अपने हाथ से दबाता है और उसकी चीखों को बंद करता है। जब उदित उसके मुंह को दबा रखा था, तभी रोशनी अपने पैर से ही उस बच्ची के गले को दबाती है और उस गले को तब तक दबाती है जब तक कि उस बच्ची की जान न निकल जाए। अब बच्ची आखिरकार मर चुकी थी, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब वो बच्ची वहीं पर, उस बच्ची को वो एक गठरी टाइप में बनाते हैं और एक बेड में उसको छुपा देते हैं। बच्ची की लाश, बच्ची का शव उस बेड में छुपा रहता है और कुछ वहां पे वो परफ्यूम छिड़क देते हैं ताकि उसके लिए धीरे धीरे जो शव से स्मेल आने लगती है वो ना आए। और वो लोग इसी तरीके से अपनी रंगरंगेलिया शारीरिक संबंध बनाते रहते हैं। 2 दिन गुजर जाने के बाद शव से धीरे धीरे बदबू ज्यादा आने लगती है। उनके परफ्यूम छिड़कने ये सब कुछ भी काम नहीं आता। तब वो लोग डिसीजन लेते हैं कि करे तो क्या करे। तब वो डिसीजन लेते हैं कि 14 और 15 जुलाई की रात 3:30 बजे के आसपास वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस को बताते हैं कि यहाँ एक बच्ची का कत्ल हो गया है और उस बच्ची का सारा इल्जाम वो उसी के पिता के ऊपर, जिसका नाम शाहरुख था, उस पे डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस कबूलनामे के बाद बात साफ हो चुकी थी, यह कत्ल रोशनी और उदित जायसवाल ने मिलकर ही की थी। आगे की कार्रवाई में पुलिस उनसे पूछताछ करती है कि तुम लोग कैसे मिले हो, कहाँ मिले हो। तब रोशनी बताती है कि रोशनी एक बार डांसर है, वो जिस बार में काम करती है वहीं पे उदित जायसवाल आया करता था और रोशनी को यही सब शौक थे, घूमना फिरना, अय्याशी करना, लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना। तो उदित जायसवाल के साथ भी इसके संपर्क होते हैं और उसी बार के अंदर ये लोग संबंध बनाते हैं और धीरे धीरे इनमें प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये लोग काफी बार शारीरिक संबंध बनाते हैं जब भी इन्हें मौका मिलता है। इनकी प्लानिंग इस तरीके से चल रही थी। जांच में सामने आता है कि जो शाहरुख है, रोशनी का शोहर, उसकी मुलाकात भी इसी बार डांसर में हुई थी, इसी बार में हुई थी जहां रोशनी डांस किया करती थी। शाहरुख अच्छे ठीक पैसे वाला था, तो जैसे रोशनी से इसकी मुलाकात होती है तो दोनों में प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोनों शादी कर लेते हैं। इन दोनों को, इस शादी को 8 साल बीत चुके थे
शादी के 3 साल बाद इन्हें एक बच्ची होती है। बच्ची होने के बाद धीरे धीरे दोनों में तनाव बढ़ने लग जाता है और तनाव ऐसा बढ़ता है कि अब रोशनी को किसी और मर्द की जरूरत थी शायद, इसी वजह से उसकी ख्वाहिशों को पूरा कोई और मर्द पूरा करता तो वो बार के अंदर उदित जायसवाल के मुंह लग जाती है और उसके प्यार में फंस जाती है। और इन दोनों का प्यार इतना गहरा जाता है कि इन्होंने ये सब ठान लिया कि रोशनी की जिंदगी में जो भी कोई है उन सबको एक एक कर रास्ते से हटा दिया जाए ताकि इनको कोई रोकने वाला ना हो। जैसे जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में जो एक बात बताई थी कि 7 साल की बच्ची ने एक वीडियो बनाकर डाला था। दोस्तों, पुलिस की कार्रवाई में, पुलिस की जांच में यह सामने आता है कि वो जो वीडियो होता है उस बच्ची से रोशनी ने ही दबाव बनाकर उसे समझाकर कि इस तरीके से तुझे वीडियो बनाना है, रोशनी ने ही उस बच्ची के जरिए वो वीडियो बनवाया था ताकि जो घर के अंदर उस 7 साल की बच्ची का जो बड़े पापा, दादी, बुआ जी जो रहते थे उन सबको रास्ते से हटा दिया जाए। इस तरीके से उस वीडियो के जरिए उन सभी को रोशनी रास्ते से हटवा देती है। अब घर के अंदर सिर्फ रोशनी और उसकी 7 साल की बच्ची और शाहरुख रहते थे, लेकिन जैसे ही समय के साथ साथ धीरे धीरे उनमें झगड़े इस कदर बढ़ने लग जाते हैं कि रोशनी शाहरुख को खूब लड़ाई झगड़ा करती और उसे मारती पीटती और उसे हमेशा धमकी देती कि मैं तुझे भी इस तरीके से फंसा दूंगी जैसे तेरे परिवार को फंसाया है और तुझे भी मैं अपने रास्ते से हटा दूंगी। यही सब चीजें जब हो रही थी तो शाहरुख इन चीजों को समझकर वो रोशनी से अलग रहने का डिसीजन लेता है और वो 25 मई से ही उससे अलग रह रहा था। जैसा कि रोशनी ने बताया था कि उसकी हत्या उस बच्ची की हत्या उसके पिता शाहरुख ने की है और यहाँ से कूदकर भाग गया। उसमें यह भी खबर सामने आती है कि दोस्तों, जो शाहरुख जो होता है उसका किसी एक्सीडेंट में पहले ही पैर टूटा हुआ था, उसके पैर में तो रोड डली हुई थी, वो क्या किसी छत के ऊपर से कूदता। और वो जब मिला था वो बिल्कुल सही अवस्था में था, लेकिन एक अपाहिज जिसके पैर में रोड डल रही हो वो क्या छत से कूदकर किसी का मर्डर करता। तो इसी तरीके से अब जब बच्ची की हत्या कर देते हैं ये लोग, रोशनी और उदित जायसवाल, तब इन्होंने जो डिसीजन लिया तो उस डिसीजन में ये लोग यही सोचते हैं कि इस बच्ची का जो इल्जाम है वो शाहरुख के ऊपर डाल देंगे और उसे भी अपने रास्ते से हटा देंगे। बच्ची तो उस रास्ते से इनके रास्ते से हटी गई और बचा एक शाहरुख, जिसे भी इन्होंने सोच लिया कि इसे भी अपन इसी केस के अंदर फंसाकर अपने रास्ते से हटा देंगे। उसी को हटाने के चक्कर से और ये सब घटनाक्रम जिस तरीके से हुआ है दोस्तों,